दिल का अहम भूमिका है हमारे शरीर में। महिलाओं में 250 से 300 ग्राम के आसपास दिल का वजन होता है, वहीं पुरुषों में 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। और वहीं अगर दिल में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिल का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना, मतलब कि पंप करके पूरे शरीर में फैलाना। आज हम इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, साथ में आपको यह भी बताने वाले हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसी क्या क्या घटना घटती है जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। हमारे हार्ट को समझने के लिए आपको लंग्स को समझना पड़ेगा, मतलब हमारे फेफड़े का काम क्या होता है। हमारे फेफड़े का काम होता है हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, वो डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाता है और फेफड़ा वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देता है। और उस ब्लड में, जिस ब्लड में वो ऑक्सीजन को मिक्स करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के हमारे नाकों और मुंहों द्वारा बाहर निकाल देता है। यह काम होता है फेफड़ा का। और फेफड़ा क्या करता है कि इस ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में भेज देता है। अब आपको बताते हैं हार्ट का काम क्या होता है। अब आपको हार्ट के बारे में समझना होगा कि हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं आपकी, इसमें 4 चैम्बर है। ऊपर के जो चैम्बर है उसे अलिंद कहा जाता है और नीचे का जो चैम्बर होता है उसे नीले कहा जाता है। ऊपर का जो अलिंद चैम्बर होता है वो 2 अलग अलग चैम्बर होते हैं, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद। और नीचे का जो 2 चैम्बर होता है, एक दायां नीले एक बायां नीले। और आप ये जो महाशिरा देख रहे हैं, यह महाशिरा का काम होता है शरीर के पूरे गंदे खून को हार्ट तक पहुंचाना। यह होता है शिरा का काम। जितना भी शिरा है पूरे शरीर में, वह सारे ब्लड को डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और यही खून डायरेक्ट महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में पहुंच जाता है। और दायां अलिंद में पहुंचने के बाद एक वल्वा, जो हार्ट में जो वल्वा होता है ब्लड, वो वल्वा द्वारा डायरेक्ट दायां नीले में पहुंच जाता है, मतलब कि हार्ट के नीचे वाले चैम्बर में पहुंच जाता है। दायां नीले में जब ब्लड पहुंच जाता है तब वहां से हार्ट जब पंप करता है तो यह खून डायरेक्ट हमारे दोनों फेफड़े में पहुंच जाता है। आप जो ये नीला कलर में फुफ्फुस धमनी देख रहे हैं, इसके द्वारा दोनों फेफड़े में ब्लड पहुंच जाता है। और अभी आपको मैंने बताया कि ब्लड वहां जाने के बाद क्या होता है। जब वहां से ब्लड घूमकर डायरेक्ट फेफड़े में आती है तब वो दूसरे भाग में आती है। वह फुफ्फुस शिरा द्वारा हार्ट के दूसरे चैम्बर यानी कि बाएं के अलिंद में पहुंचता है। जब बाएं के अलिंद में पहुंचता है, उस चैम्बर में जाने के बाद नीचे एक वल्वा खुलता है। और जब वो वल्वा खुलता है तो वह वल्वा के द्वारा वह नीचे आ जाता है, मतलब कि बायां नीले में पहुंच जाता है। जब वह खून बायां नीले में पहुंच जाता है तब उस शुद्ध खून को, वह अब शुद्ध हो चुका है जब वो फेफड़ा से आया, तब उस शुद्ध खून को महाधमनी द्वारा पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देता है। हमारे पूरे शरीर में 5 लीटर के आसपास ब्लड रहता है। और हमारे शरीर में जो यह 300 ग्राम का हार्ट है, ये पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। और यह 1 सेकंड में लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है, तो 70 ml इंटू 72 कर दे तो 5 लीटर के आसपास ब्लड को 1 मिनट में दिल पंप कर देता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम बस यही एक ब्लड करता और कोई भी रास्ता नहीं है। और आपने अगर फिल्मों में देखा होगा कि अचानक से हार्ट अटैक आता और वह आदमी मर जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि अचानक से हार्ट अटैक आए और कोई मर जाए। ऐसा बहुत कम ही होता है, लगभग 5% के आसपास होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हार्ट में जो ब्लड पहुंचता है वह ब्लड कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है और हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, इस वजह से हार्ट अटैक आता है। ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह नर्व्स जिसके द्वारा ब्लड हमारे शरीर में जाता, वह उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल, एसिड या लिपिड भर जाता है, जिसके वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। खून जो होते हैं वह धीरे धीरे उसको मोटा, अंदर की परत मोटा करने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा खून ब्लॉक हो जाता है। ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट तक यह खून नहीं पहुंच पाता। बड़े बड़े शहर जैसे कि अमेरिका सब में यह हार्ट अटैक एक कॉमन सी बात है, क्योंकि वहां पर दिन की शुरुआत ही फास्ट फूड से होता है, मतलब कि ऐसा फूड जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। और हमारे देश में तो दिन की शुरुआत दाल भात रोटी से होता है, इसीलिए हमारे देश में यह हार्ट अटैक बहुत कम बात है। लेकिन हार्ट अटैक का यह एक कारण के साथ साथ बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कोई बीमार है या फिर कोई ज्यादा मोटा है या फिर उसे शुगर की बीमारी है। आप सीधा से समझिए कि हमारे हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आना तय है।
और हमारा जो हार्ट में जो ब्लड पहुंचता है, जो नस के द्वारा पहुंचता है, वह कहीं ना कहीं ब्लॉक है और वह ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ती है। इस वजह से हमारा हार्ट अटैक एकाएक नहीं आता। हार्ट अटैक आने के पहले कई लक्षण दिखते हैं, जैसे कि हार्ट में अगर ब्लड धीरे धीरे पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे हमारे शरीर को मिलेगी। इसकी वजह से क्या होता है, हमें चक्कर आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आंख के आगे धुंधलापन आ जाता है, ऐसी सब प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसी सब प्रॉब्लम आए और हार्ट में कोई दर्द महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा कि ईसीजी करता है, जिसके वजह से हार्ट का मेजर करता है, हार्ट किस तरह से चल रहा है, उसके बाद ब्लड का भी टेस्ट करेगा। इस तरह से ब्लड टेस्ट करने के बाद वो दवाई देता है। दवाई के तौर पर एस्पिरिन या नाइट्रोग्लिसरीन देता है। एस्पिरिन खून को पतला करने का काम करता है, जिसके द्वारा खून जो पतला हो जाता है तो वह हार्ट तक आसानी से पहुंच जाता है उस ब्लॉकेज के द्वारा। और नाइट्रोग्लिसरीन काम करता है उस ब्लॉकेज को हटाने में। और इससे भी अगर भारी प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर लोग सर्जरी करके उस ब्लॉक को हटा देते हैं, उस ब्लॉकेज को ठीक कर देते हैं सर्जरी करके। तो इसके द्वारा हमारे शरीर में ब्लड का सही से सर्कुलेशन हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो यह एक हार्ट है वो कितना बड़ा काम करता है, कितनी अहम भूमिका है एक हार्ट की। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसी सब इंफॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही फंटास्टिक और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।